बेटे की बातों में आकर सास ने बहू को ठुकराया, लेकिन सच ने सब बदल दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सावित्री देवी, उनका बेटा रोहित, बहू नेहा और शादीशुदा बेटी पूजा रहती थी। नेहा बहुत ही समझदार और संस्कारी बहू थी। वह सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का काम करती, सास को दवा समय पर देती और सबका ख्याल रखती। लेकिन पूजा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी पूजा मायके आती, वह अपनी माँ के कान भरती, माँ देखना, नेहा सिर्फ दिखावा करती है। धीरे धीरे ये घर और जमीन अपने नाम करवा लेगी। पहले सावित्री देवी इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन रोज रोज एक ही बात सुनकर उसके मन में शक पैदा हो गया। अब उन्हें नेहा की हर बात बुरी लगने लगी। एक दिन पूजा ने चुपके से अलमारी से 2 लाख रुपए निकालकर अपने पति के कर्ज चुकाने के लिए रख लिए। इन माँ से झूठ बोल दिया, माँ पैसे गायब है, घर में सिर्फ नेहा थी। बिना जांच किए सावित्री देवी ने नेहा पर चोरी का आरोप लगा दिया। रोहित ने भी अपनी माँ का साथ दिया। नेहा रोती हुई बोली, माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन किसी ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, आज से इस घर से तेरा रिश्ता खत्म, चली जाओ यहाँ से। नेहा अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली गई। 3 साल बाद नेहा ने शहर में एक छोटा टिफिन सेंटर शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही वर्षों में उसका अपना बड़ा रेस्टोरेंट और कैटरिंग बिजनेस बन गया। उधर पूजा का झूठ धीरे धीरे सामने आने लगा। एक दिन पूजा के पति ने शराब के नशे में सच बता दिया कि 3 साल पहले चोरी करके पैसे पूजा लेके गई थी। सावित्री देवी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी की बातों में आकर एक निर्दोष बहू की जिंदगी बर्बाद कर दी। उधर रोहित भी अपनी गलती पर पछताने लगा। दोनों शहर पहुंचे। नेहा अपने ऑफिस में कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर रही थी। सावित्री देवी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटी, मैंने तुझे समझे बिना सजा दे दी, मुझे माफ कर दे। नेहा की आंखें भर आई। वह बोली, माँ जी, सबसे बड़ा दर्द आरोप का नहीं था, सबसे बड़ा दर्द ये था कि आपने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी। सावित्री देवी फुट फुट कर रोने लगी। नेहा ने उन्हें गले लगा लिया। उसने कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। पूजा भी रोते हुए अपनी भाभी से माफी मांगने लगी। नेहा ने उससे भी माफ कर दिया। उस दिन पूरे परिवार ने एक वादा किया, अब किसी की बात सुनकर नहीं, सच जानकर फैसला करेंगे। रिश्ते शक से नहीं, विश्वास से चलते हैं। किसी एक की बात सुनकर फैसला लेना कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है।